मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से आज का अपने इस सत्संग के कार्यक्रम में हम लोग अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो है, जो बाबा ने खुद अपने हाथ से लिखी हुई किताब है, उसी का हमारा रीडिंग शुरू है। अभी तक हमारे 7 सीरीज हो गए। आज की सीरीज है 8 नंबर, 8वीं सीरीज। और जो मुझे जहां तक समझ में आया, ये पूरा इन्फिनिट इंटेलिजेंस ये है कि इससे काफी चीजें जो हमको नहीं मालूम पड़ती थी, हमको मालूम थी और उसका मीनिंग नहीं समझ में आता था। जैसे परमात्मा के सिवा किसी को अस्तित्व नहीं है, ऐसे कहा जाता था, पर उसका ये नहीं बताया जाता था डिटेल वर्णन कि भाई ये किस प्रकार से है। हम जो मानव रूप हमने लिया, मिला है हमको, ये मानव रूप हमको कैसे मिला, और इसका पूरा डिटेल वर्णन साइंटिफिकली भी, क्योंकि साइंस वाले साइंटिफिक लोग जो इसको पढ़ेंगे तो वो भी बाबा इसको स्वीकार करेंगे, साइंटिस्ट भी, कि यस, ये जो लिखा हुआ है ये सच है। तो इस प्रकार से इसीलिए इस जो किताब है इसका ज्यादा महत्व है कि अपने मन में अगर कोई डाउट हो तो मैं हमेशा कहता हूं तो अपने को आगे जाने में, अपनी आध्यात्मिक प्रगति होने में काफी देर लग जाता है। वही अगर अपना मन के डाउट्स क्लियर हो तो हमको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, फिर आप आगे आगे दौड़ते जाते हो। क्योंकि सिर्फ सवाल इतना है कि हमारा मन कमकुवत है और हम डर जाते हैं, परमात्मा से डरते हैं, इससे डरते हैं, उससे डरते ही रहते हैं। पर ये सुनने के बाद, जब पढ़ने के बाद में हमारे मन के जितने भी प्रॉब्लम है या जो भी हमारा ये है, ये सारे के सारे निकल जाते हैं। इसलिए इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। कुछ नहीं करता है तो वहां बोलते कुछ नहीं है तो उसको सो जाओ, तो फिर लेके आगे में अभी चलते हैं। उसका आज का जो टॉपिक जो है सीरीज नंबर 8, वो है द नोइंग ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि हम नॉलेज जो है, नॉलेज कितना है, परमात्मा का ही नॉलेज है, पर हमारा नॉलेज वो नॉलेज नहीं है, हमारा नॉलेज है वो इग्नोरेंस है। और हम लोग उस इग्नोरेंस का अनुभव ले रहे हैं। नोइंग ऑफ द इग्नोरेंस मतलब हम लोग इग्नोरेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और उसी के लिए हमने कई जन्म लिए। किसके लिए? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और वो ये रहा है कि हम ज्ञान को तो प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम वो जो ज्ञान है, उसका जो अज्ञान है, वो अज्ञान से ही हम लोग, और उस अज्ञान को ही हम लोग नॉलेज समझ रहे हैं। सारे साधु संत ऋषि मुनि बाबा, हमको वो नॉलेज मिल गया, हमको नॉलेज मिल गया। आपको नॉलेज नहीं मिला, आप वो नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, उस ज्ञान का जो अज्ञान है उसका नॉलेज आपको मिला। तो हाँ, इसीलिए बाबा बोलते कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जो लिखा हुआ है ज्ञानेश्वरी के अंदर में, वो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा हुआ है, ये बात सही है। पर उसके ऊपर बाबा ने और आगे उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया, तो अपने को वो जल्दी समझ में आ जाता है कि यस। तो ये द नोइंग ऑफ इग्नोरेंस एंड द 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। कौन से 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग? नंबर 1, यहाँ पे एक थिंकिंग है। नंबर 2, स्थूल जगत में एक थिंकिंग है। नंबर 3, यूनिवर्स, ये सूक्ष्म जगत है, उसमें और एक थिंकिंग है। और ये इन्फिनिट रियल माइंड, इसमें एक थिंकिंग है। 4 प्रकार के थिंकिंग है। एक ही सोल, एक ही आत्मा 4 प्रकार के थिंकिंग से गुजरता है। कभी कभी उसको इन्फिनिट रियल माइंड जो है, वहां पे उनको प्रवेश मिलता है। सदगुरु यह है या ब्रह्मीभूत है, उनका नॉलेज कैसे है? ये इन्फिनिट रियल माइंड है उनका। वो ब्रह्मांड का अनुभव नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मांड जो है यह कल्पने की निर्मित है, इमेजिनेशन है, कल्पने की निर्मित है। इसीलिए वो कहते हैं 4 स्टेट्स ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस आर दोज ऑफ कौन सा? नंबर 1, नॉट थिंकिंग इन विच इन्फिनिट इंटेलिजेंस नाइदर क्रिएट्स नॉर रियलाइज। ये वो स्थिति है परमात्मा की, नंबर 1, कि जिस स्थिति में परमात्मा ना तो थिंकिंग करते हैं और परमात्मा ना तो कुछ क्रिएशन करते हैं।
परात्पर परब्रह्म की अवस्था जिसे हम लोग कहते कहा जाता है अपने वेदांत में, इसमें उसमें वो पहली स्थिति है, सबसे पहली स्थिति कि जिसमें ना क्रिएशन है ना रियलाइजेशन है। ये वो स्थिति है पहली परमात्मा की फर्स्ट फर्स्ट स्थिति, द फर्स्ट स्टेट। फोर स्टेट में से पहली स्टेट ये है, नॉट थिंकिंग एंड इन विच इन विच इट नाइदर क्रिएट्स नॉर रियलाइज। क्रिएट भी नहीं करता, रियलाइज भी नहीं करता। तो उस स्थिति का वर्णन बाबा इक्वेट करते हैं अपनी गहरी नींद से। अपनी गहरी नींद के अंदर में ना हम कुछ क्रिएशन करते, ना कुछ हम लोग कुछ भी नहीं करते, ना हम लोग उसको क्रिएट करते, ना रियलाइज करते, ना थिंकिंग करते, कुछ भी नहीं करते। और वो जो स्थिति है तुम्हारी, वो परमात्मा की परात्पर परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति है, जिसमें हम डेली जाते हैं। पर हमें ये ज्ञान नहीं है कि ये स्थिति परमात्मा की स्थिति है। क्यों उसमें जाते हैं? क्योंकि हम भी परमात्मा ही है, हम भी गॉड ही है। गॉड का अंश, भले ही हमको लगे अंश, पर वाले अंश नहीं है, आपके अंदर में परमात्मा ही है। उस परमात्मा को हमको खोजना है, उसको रियलाइज करना है। क्रिएट्स नॉट रियलाइजेस, पहली स्थिति होगी। नंबर 4 स्टेट्स ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। नंबर 2 थिंकिंग इन विच इट क्रिएट्स बट डज नॉट रियलाइज। ये जो है ईश्वर की स्थिति, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस स्थिति में परमात्मा ही, कोई और नहीं, परमात्मा ही इस स्थिति में निर्मिति करते हैं पर अनुभव नहीं लेते। उनके तरफ जो ड्यूटी है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो परमात्मा के ही रूप है, ऐसे नहीं है। वो बाकी मनुष्य के रूप भी परमात्मा के, चींटी से लेके मनुष्य तक, मनुष्य से लेके संतों तक सब परमात्मा के ही रूप है। वो नेक्स्ट चैप्टर जो है सीरीज नंबर 9, उसमें वो डिटेल आएगा। तो थिंकिंग इन विच इट क्रिएट्स बट डज नॉट रियलाइज, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये जो स्थिति है बी, ये इसके अंदर में उनका वो क्या करते हैं? परमात्मा ही इस ब्रह्मांड की निर्मिति करते हैं, बराबर है, इसका ही पालन पोषण करते हैं और इसको ही डिस्ट्रॉय करते हैं। पर क्योंकि पालन पोषण करते हैं, इसलिए विष्णु को ज्यादा महत्व दिया गया है। विष्णु को ज्यादा महत्व दिया है, ऐसे अपने पुराणों में, इसमें उसमें वेदांत में सब में आया हुआ। पर रियल क्या है? रियल है ये स्थिति, ए परात्पर परब्रह्म की अवस्था, परमात्मा की परात्पर परब्रह्म की अवस्था, बराबर। लेकिन पर इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि वो निर्मिति करते, पालन पोषण करते, ये करते, तो इसको दिया जाए। पर वो जो निर्मिति करते हैं वो रियल नहीं है, वो कल्पना की निर्मिति है, बराबर, कल्पना की। थिंकिंग इन विच इट क्रिएट्स बट डज नॉट रियलाइज, वो अनुभव किसी का नहीं लेते, उनके तरफ कौन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ निर्मिति करना बस, और उसको सस्टेन करना। निर्मिति कर दी, उसको सस्टेन करो, और जब 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 जाने का टाइम आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, बराबर। तो इसी प्रकार नंबर 2, क्योंकि 4 स्टेट है, 4 स्थिति है। अब नंबर 3 में क्या आता है? फिर बोलते हैं फॉल्स थिंकिंग। जैसे ही हम लोग यहां से इधर आ जाते हैं, फॉल्स इंफिनिट माइंड, हमारा मन कैसा है? अनंत है, पर वो फॉल्स थिंकिंग करता है। थिंकिंग वो फॉल्स करता है, पर मन जो है वह कल्पने का ही अनुभव लेता है। परमात्मा का अनुभव हम लोग नहीं ले रहे, बराबर। वो क्या कहते हैं? फॉल्स थिंकिंग इन विच इट रियलाइजेस इट्स क्रिएशन, मतलब परमात्मा ही ने निर्मिति की ब्रह्मांड की, और परमात्मा ही इन स्टेट्स के द्वारा, जैसे पत्थर है, वेजिटेबल है, वर्म है, फिश है, बर्ड है, और मंकी है, और मानव है, ये सारे परमात्मा के अपने ही रूप है, बाकी और किसी के नहीं, हमारे के लिए ये रूप जो है ये परमात्मा का ही है। इसका डिटेल वर्णन आगे आएगा तो हम इसको आगे आगे बढ़ाएंगे। फॉल्स थिंकिंग इन विच इट रियलाइजेस इट्स क्रिएशन, निर्मिति उन्होंने की, अभी उसका अनुभव जो है वो खुद ही ले रहे। हाँ, इस स्थिति के द्वारा, इसका डिटेल अपन ने गॉडफ्रिक्स ने इसका वर्णन हमने किया है, डिटेल वर्णन। ऊपर हमारा जो थिंकिंग जो है, हमारा जो थिंकिंग है, मतलब ये इसका फॉल्स इन्फिनिट माइंड, हमारा मन कैसे है? झूठा है, फॉल्स है। वो क्यों है, क्या है, वो आगे में आएगा तो फिर बता दें। ये 3 हो गया। नंबर 4 में आता है अभी इन्फिनिट रियल माइंड। सदगुरु, अवतार,
ब्रह्मीभूत, और ये मधुब, और उसके बाद में जीवन मुक्त, ये जितने भी है ये सारे के सारे इसी में आते हैं। इन्फिनिट रियल माइंड। रियल माइंड मतलब वो ब्रह्मांड का अनुभव नहीं लेते, वो खुद का अनुभव लेते। किसका? मैं अनंत हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, उनकी सारी चीजें अनंत है कि नहीं? ये जो है, ये जो दिखाया दिया डायग्राम जो दिखाया गया है, इसको अगर हम लोग एक ड्रॉप समझे तो ये चौथी स्टेज है रियल थिंकिंग, ये महासागर है। तो हमको कल्पना आती है कि ये सारा ब्रह्मांड इसके सामने में कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग। पर इस ब्रह्मांड से हम कितना प्रेम करते हैं, नहीं है? मेरा देश, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, सारा का सारा ऐसे ही प्रेम करते रहते कि ऐसे अपने को लगता है कि ये रियल है कि नहीं? वो झूठा है ये सारा। कभी सपने में अनेक जन्म हो गए और हमको ये समझ में नहीं आया कि ये झूठा है, ये रियल है। इसके लिए ही हम लोग हंसते हैं, इसके लिए रोते हैं, और इसी को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं। और एक टाइम आ गया तो फिर चले जाते हैं छोड़ के। इसीलिए ये चार स्थिति का जो वर्णन उन्होंने किया है उसका डिटेल फिर उसने अभी आगे और एक्सप्लेन किया है। वो क्या कहते हैं? रियल थिंकिंग इन विच इट रियलाइजेस इटसेल्फ। ये चौथी स्टेज के अंदर में वो अपने खुद का अनुभव लेते हैं, हर अपना खुद का अनुभव लेते। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते किसी को मोक्ष मिल गया, किसी को मुक्ति मिल गई। अब मुक्ति के अंदर में ये नहीं आता, मुक्ति के अंदर में सिर्फ आनंद आता है, ब्लिस। तुम जन्म मृत्यु के जो फेरा है उससे से मुक्त हो गए और आपको आनंद मिल रहा है, ब्लिस मिल रहा है, परमात्मा की जो एक स्थिति है ब्लिस वो मिल रही है। पर जो आत्म साक्षात्कारी है, गॉड रियलाइज है, उनको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, इन सब का अनुभव रहता है। और इसीलिए वो अपने खुद का अनुभव लेते हैं, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति का वो अनुभव लेते हैं कि मैं अनंत हूं। और जब भी वो मानव रूप में आते हैं उसी स्टेट में, तो फिर वो मानव जाति को ये ज्ञान देते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ये सब क्या ज्ञान देते हैं। क्योंकि ये तो सब बुरा जो ये जितना भी लिखा हुआ है वो तो सारा इमेज, कल्पना ही है, इमेजिनेशन ही है, ये तो रियल तो है नहीं है कि नहीं? और इसीलिए वो खुद का अनुभव लेते, मतलब वो अपना अनुभव लेते कि मैं अनंत हूँ, अनंत। व्हाट इज गॉड? इस अगर किसी ने पूछा भी परमात्मा क्या है, परमात्मा मतलब अनंत अस्तित्व, अपना अस्तित्व अनंत है, देयर इज नो डाउट। पर अपना अस्तित्व अनंत अपने अंदर में है, इसके ऊपर अपना विश्वास नहीं हो सकता भाई अनंत का यहाँ का इसमें हो गई नहीं। पर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो भी हमको कन्विंस कराती है कि यस तुम्हारे अंदर ही वो है। अब आगे आएगा तो देखेंगे उसको कि जो जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो इधर ही है, वो उधर नहीं है, और वो है अनंत भाई। और हम सीमित है और वो अनंत है, तो अपना मन थोड़ी से स्वीकार करेगा अरे भाई हम सीमित है तो अंदर में इन्फिनिट कैसे चला गया अंदर में, कोई भी आदमी साहब पूछेगा। पर वो है जरूर। तो बाबा ने उसको कैसे समझा है वो आगे देखते हैं। इन द स्टेट ऑफ फॉल्स थिंकिंग, मतलब मनुष्य का फॉर्म है, इस मनुष्य के फॉर्म में इन द स्टेट ऑफ फॉल्स थिंकिंग, हमारा थिंकिंग जो है वो फॉल्स है, ये 100% है, देयर इज नो डाउट। नॉलेज नोज दैट इट डज नॉट नो। जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, जो है अनंत ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान जो है, उस ज्ञान को ज्ञान नोज, नॉलेज नोज दैट इट डज नॉट नो और थिंग्स दैट इट डज नॉट थिंक। मतलब हमारा जो सेल्फ जो है, हमारा ज्ञान बोलो या हमारा सेल्फ बोलो, सेल्फ मतलब अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। हमारा अपना अस्तित्व मतलब अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। तो ये जो हमारा जो सेल्फ जो है, जो है उसका वो जो ज्ञान है, उसके उस सेल्फ के अनेक पहलू है, अनेक एस्पेक्ट्स है। ज्ञान है, अनंत शक्ति, अनंत अनेक पहलू है उसके। तो उसमें से ये नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो क्या कहता है? नॉलेज नोज दैट इट डज नॉट नो। मतलब उस ज्ञान को कोई अनुभव नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो अज्ञान का अनुभव कैसे लेगा? अभी वो ज्ञानी है नहीं क्या? अज्ञान उसके अंदर में है, वो बात सही है, पर वो अज्ञान को अपना अस्तित्व नहीं है ना, वो कैसे जानेगा? इसीलिए
वो ज्ञान जो है या सेल्फ जो है, जो हमारा अपना रियल अस्तित्व जो है, रियल हमारा अस्तित्व जो है, दैट रियल अस्तित्व जो है थिंक्स दैट इट डज नॉट थिंक। जो हमारा अंदर में जो अनंत अस्तित्व जो है, वो ना उसको मालूम है कि उसको ये ज्ञान है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। बराबर, किसका ज्ञान नहीं है? अज्ञान का। अज्ञान का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा, थिंक्स दैट इट डज नॉट थिंक, और वो थिंक तो करता ही है, और वो मैं थिंक करता हूं ये भी ज्ञान नहीं, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। मतलब दिस इंटेलिजेंस दैट इज मीन द सेल्फ रियलाइजेस द यूनिवर्स। मतलब ये हमारा अपना जो रियल सेल्फ जो है, रियल, वो क्या करता है? वो अनुभव ले रहा है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। बराबर है। अभी उसने अनुभव किसका लेना चाहिए? खुद का लेना चाहिए। और वो अनुभव किसका ले रहा है? ब्रह्मांड का, कि जिस इमेजिनेशन, जो कल्पना है, कल्पना से निर्मित हुई है। इसीलिए ज्ञान वो कहता है, ज्ञान जो रियल जो है, ज्ञान ये कहता है कि ना मुझे थिंकिंग मालूम है और ना मुझे ज्ञान मालूम है, नहीं। पर जब टाइम आया है, सेल्फ जो है, पर सेल्फ जो है वह इस यूनिवर्स का अनुभव ले रहा है। अब वो कैसे लेता है? जब उसको मालूम नहीं तो ले कैसे रहा है? बराबर है कि नहीं? परंतु आगे वो कहते हैं, आगे जो एक्सप्लेन किया हुआ, दैट इज द सेल्फ। सेल्फ मतलब अपना रियल अस्तित्व, रियल एग्जिस्टेंस। ये अपना अस्तित्व नहीं है। अपना रियल एग्जिस्टेंस जो है वो अपने अंदर में और है। सो दिस सेल्फ और इंटेलिजेंस रियलाइजेस द यूनिवर्स। इसे कहते हैं अज्ञान। उस सेल्फ ने रियलिटी का अनुभव लेना चाहिए। उस सेल्फ ने मैं अनंत हूं का अनुभव लेना चाहिए, और वो अनुभव ले रहे इस कल्पना का, जिसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। व्हाट कॉजेस, इसका कारण क्या है? फिर आगे में इट कॉजेस द इंटेलिजेंस, मतलब इट कॉजेस द सेल्फ, सेल्फ मतलब अपना रियल अस्तित्व। इट कॉजेस द सेल्फ दस टू नो इग्नोरेंस एज नॉलेज। मतलब ये जो अपना अस्तित्व जो है, दैट इसको अनुभव लेने के लिए किसको मजबूर किस द्वारा मजबूर किया जाता है? टू एक्सपीरियंस द इग्नोरेंस। मतलब ये सेल्फ किसका अनुभव ले रहा है? इग्नोरेंस का अनुभव। पर व्हाई, क्यों ले रहा है? इसका रीजन क्या है? द इंटेलिजेंस डज टू नो और टू एक्सपीरियंस द इग्नोरेंस, अज्ञान। मतलब अपने में जो अनंत परमात्मा जो है, उसके अनेक रूप है। जैसे हर ड्रॉप जो है इज ए सोल, आत्मा जो है वो। तो इसे समुद्र के कितने ये होंगे आत्मे, उतने ही वो सारे पृथ्वी के ब्रह्मांड के अंदर में सारे आत्माएं हैं। सो इंटेलिजेंस डज टू नो इग्नोरेंस एज नॉलेज। तो जो अज्ञान है, जो जो कल्पना के द्वारा निर्मित जो है अज्ञान है, उसका अनुभव अपनी रियल आत्मा ले रही है। पर कैसे? ये घटित कैसे होता है? हाउ इट इज पॉसिबल? और इसके लिए कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? कॉज क्या है? कॉज मतलब कारण क्या है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड माया। नहीं है? माया का मतलब कितनी जगह माया का अनुभव ये लिखा होगा, एक्सप्लेनेशन लिखा है, सब बहुत जगह लिखा हुआ है। तो बाबा ने जो एक्सप्लेन किया है वो हम लोग अभी देखते हैं कि माया का मतलब क्या होता है। ठीक है, अपन ने कितनी बार सुना होगा माया माया माया। सब लोग रटते रहते हैं माया माया माया। पर व्हाट इज माया ये कोई बताता नहीं, और कोई ये नहीं बताता है कि उस माया को मेरे को अनुभव है। अरे भाई, जिसको अनुभव होगा वो बताएगा व्हाट इज माया। अब जिसको अनुभव ही नहीं है, वो किताबों में जो पढ़ा है वही बताएगा। ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है। हम उसकी जगह होते तो हम भी यही बताते, तो किसी को दोष दे नहीं सकते। पर जब अवतार या सदगुरु जब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सही बताएंगे, रियल बताएंगे। पर कभी कभी सदगुरु भी नहीं बताते, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि इनको समझने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए वो हाथ भी नहीं डालते उसमें। वो अवतार के ऊपर ढकेल देते, भाई तुम जब आओगे 1400 साल के बाद या 700 साल के बाद में, तब देख लेना, तुम्हारी ये ब्रह्मांड है, तुम देखो हमारा काम हो गया। वो नहीं हाथ बताते हैं, नहीं बताते ऐसे नहीं है, वे रेयरली बताते हैं। पर उनके भी बराबर है। अब लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो वाई दे शुड वेस्ट देयर टाइम, तो दूसरी कोई और चीज बताते होंगे, इसलिए वो भी नहीं बताते आगे में। सो
माया, बट व्हाट इज द कॉज, रीजन क्या है? इग्नोरेंस एज नॉलेज होता है, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन मार्क दिया है, वो क्या है कि जो अपने को सेल्फ को, अपना रियल एग्जिस्टेंस को, इस कल्पना को अनुभव करने के लिए मजबूर कर देता है, और वो है माया, वो है माया। आगे में कॉज, इसका कारण क्या है अभी आए, कॉज, टाइम एंड स्पेस ऑल अराइज आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी जो चेतना है। व्हाट इज गॉड? गॉड का मतलब हो गया अनंत चेतना, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस मतलब गॉड। उसके नए अनेक प्रकार से उसको संबोधित किया जाता है, और ये जो है इन्फिनिट इंटेलिजेंस परमात्मा जो है, गॉड जो है, जिसको हम गॉड भी कहते हैं। इसमें जब भी हलचल होती है, या इसके अंदर में कोई चेतना आती है, चेतना आएगी तो हलचल होगी, है कि नहीं? हम जब गहरी नींद में, तो चेतना तो हमारी है ही नहीं, वहां पे शांत है, बिल्कुल डॉर्मेंट है, तो हम हमारे हलचल नहीं रहती, सोचने की हलचल नहीं रहती उसमें। सो कॉज, टाइम, स्पेस ऑल अराइज आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड thus the fine universe or imagination is manifested for the intelligence in subtle and gross form। क्या कहते हैं इसका रीजन, क्या बोलते हैं वो? कॉज, टाइम, स्पेस ऑल अराइज आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस मतलब इस चेतना से, अनंत चेतना मतलब अनंत चेतना। इस अनंत चेतना से सारा का सारा ब्रह्मांड निर्माण होता है। व्हाट इज गॉड? गॉड मीन्स इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, मीन्स गॉड। तो अभी आउट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस दस द फाइन यूनिवर्स और इमेजिनेशन, ये सारी की सारी जो है इधर दिखाया था, ये है अपना इमेजिनेशन, कल्पना। ये जो इमेजिनेशन इसी में है, परमात्मा है, वो अनंत चेतना जो है, उसको बोलो या गॉड बोलो या इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलो, एक ही नाम है, अलग अलग। सो दस द फाइन यूनिवर्स, दिस फाइन इमेजिनेशन, इसका जब भी प्रगटीकरण होगा, मैनिफेस्टेशन होगा, तो ये स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत की निर्मित होती है, बराबर है। सो द इंटेलिजेंस इन द सटल एंड ग्रॉस फॉर्म, तो मैनिफेस्ट होने के बाद में क्या होता है कि इसका मैनिफेस्टेशन होने के बाद में ये ब्रह्मांड का निर्मित होती है, बराबर है। अभी फिर से आए सेल्फ, अपना अस्तित्व। अपना अस्तित्व, व्हाट इज अपना अस्तित्व क्या है? तो अपना अस्तित्व कैसे है? अनंत है, बराबर है। पर अपने को लगता है अपन अनंत नहीं है, अपन सीमित है। ये शरीर ही अपना अस्तित्व है, यही अपने को मालूम है, युगों युगों से यही चल रहा है, और यही अपना अनुभव भी है। पर ये सेल्फ जो है, सेल्फ मतलब परमात्मा गॉड, सेल्फ जो है वो कैसे है? वो इन्फिनिट है, अनंत है, वो इटर्नल है, मतलब शाश्वत है, नित्य है, वो है ही है, इससे कोई दो राय नहीं है। वह इंडिविजिबल इग्नोरेंस इंटेलिजेंस है, वह अद्वितीय और अनडिवाइडेड जो है वह परमात्मा है, सेल्फ है, और रियलिटी है या ट्रूथ है। ये सेल्फ की अपने जो अपना जो अस्तित्व है उसके उन्होंने वर्णन किया कि भाई आप हो कौन। जिनको ये अनुभव होता है आत्म साक्षात्कार का, उन सब को ये अनुभव होता है बाद में कि ये ब्रह्मांड जीरो है, सही में, और होता भी है। और दूसरी, क्योंकि हमने दो चार जो जिनको ये अनुभव हुआ है उनसे उनसे बैठने के बाद हमको मालूम पड़ा, तो जो उन्होंने खुद बताया कि भाई उस स्टेट में तुमको क्या मालूम पड़ता है, तो वो बताते हैं कि वहां कुछ नहीं मालूम पड़ता है, हम अकेले ये बाइक को, बाकी कुछ नहीं है। दैट इज गॉड। अपना सबका अनंत अस्तित्व इज गॉड, और उसी का अनुभव अपने को लेना है, इसी के लिए अपने ये मानव रूप ले रहा है। सो इट डज नॉट रियलाइज, ये जो सेल्फ जो है, जो अपना रियल एग्जिस्टेंस जो है, इट मतलब दैट सेल्फ
डज नॉट रियलाइज मतलब वो उसको ये अनुभव नहीं है। किसका अनुभव नहीं है? वो अंडरस्टैंड और नोज और थिंक इटसेल्फ। किसका अनुभव नहीं है? उसको अपना खुद का अनुभव नहीं है। उसको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, उसका नॉलेज भी नहीं है, उसका थिंकिंग भी नहीं है, उसको अपने खुद का अनुभव नहीं है। और द यूनिवर्स इन इट्स बियॉन्ड स्टेट। पर ये बात है कि और द यूनिवर्स इन इट्स बियॉन्ड स्टेट। पर ये सेल्फ जो है, ये सेल्फ का ये भी सेल्फ ही है। पर अपना सेल्फ का जो अस्तित्व जो है, अपना सेल्फ का जो अस्तित्व है, इट डज नॉट रियलाइज अंडरस्टैंड और नो और थिंकिंग। इट डज नॉट रियलाइज इट सेल्फ। तो वो अपना जो सेल्फ है वो अपने खुद का अनुभव उसको नहीं है। क्या बोलते हैं? इट डज नॉट रियलाइज इट सेल्फ। सेल्फ जो है उसको अपना खुद का अनुभव नहीं है, मतलब सेल्फ को यहाँ का अनुभव नहीं है। सेल्फ को ये इन्फिनिट रियल माइंड जो है वहां का अनुभव नहीं है। तो अपना जो सेल्फ है इसको ये सब इसका अनुभव है। और द यूनिवर्स इन इट्स बियॉन्ड स्टेट। ये जो सेल्फ है उसका ये यहाँ पे जो है इसका भी अनुभव नहीं। सेल्फ का वो भी अनुभव नहीं है उसको, क्योंकि ये जो दिखाई देगा ये सब रियल है। ये रियल है। ये रियल होने के बावजूद भी अनकॉन्शियस है। पर ये रियल है और ये कॉन्शियस है, ये दोनों में फर्क है। ये अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है। हमारे गहरी नींद में हम अनकॉन्शियस है, पर हम परमात्मा से एक है। निर्वाह कहते हैं कि आप जब भी जाते हो उस स्टेट में, तभी आप परमात्मा से एक होते हैं। बराबर है। कोई आदमी बोलता है ऐसे मिला है कि गहरी नींद से निकला और बड़ा आनंद आनंद दुखी है वो, कि भाई वो उठते उठते बोलता है मैं बहुत आनंद। क्यों? रात को ऐसी गहरी नींद लगी कि पूछो मत, आज दिन से मैं सोया नहीं, ये वो सब। क्यों? इसीलिए कि उस स्थिति में जो भी जाते हैं उसको आनंद ही मिलता है, बाकी और कुछ नहीं। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि वो बोला गहरी नींद में मैं बाहर निकला हूं तो मैं दुखी हूं। वो नहीं, वो पहले क्या बोलता है, मैं गहरी नींद से आया हूं और मैं सुखी हूं, आनंदी हूं। बाद में उसके जितने भी प्रॉब्लम है वो बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही बाहर आता है तभी वो आनंदी रहता है। और इसीलिए और द यूनिवर्स इन इट्स बियॉन्ड स्टेट, ये जो अपना रियल एग्जिस्टेंस जो है उसको ना इसका अनुभव है, उसको ना इसका अनुभव है, और उसको और वो ये अनुभव ले रहा है, ये अनुभव ले रहा है। इसीलिए आगे फिर बाबा कहते हैं दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हो गया दैट द गॉड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस और रियलिटी और ट्रूथ जो भी नाम दिया है, और सेल्फ जो भी है, नाइदर थिंक इटसेल्फ नॉर इट्स इमेजिनेशन। मतलब ये हो गया मीन्स दैट नाइदर थिंक्स इटसेल्फ नॉर इट्स इमेजिनेशन। मतलब इस स्थिति के अंदर में वह ना थिंकिंग कर रहा है, बराबर है, neither thinking that neither think itself. It means that the infinite intelligence neither think itself nor its imagination. ना वो इसके थिंकिंग कर रहा है, ना वो इसकी थिंकिंग कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। अपने अंदर में जो सेल्फ है, परमात्मा जो है, जो रियल जो है, वह ना इसका थिंकिंग करता है, ना इसका थिंकिंग करता है, ना इसका थिंकिंग, पर उसका अस्तित्व है। अपनी गहरी नींद में हम ना किसी का अनुभव लेते हैं, ना किसी की निर्मित करते हैं, ना कुछ नहीं करते, पर अपना अस्तित्व वहां पे है। वो अस्तित्व क्या है उसका अपने को ज्ञान लेना है। आने वाली मानव जात जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, आने वाली मानव जात। और ये मंदिर चर्च जितने भी कुछ है ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? एक नई मानव जात आएगी, न्यू ह्यूमैनिटी। और वो नई मानव जात कैसी होगी, क्या होगी? वो बाबा ने जो एक्सप्लेन किया है, न्यू ह्यूमैनिटी, त्याग, सेवा और प्रेम, इसके ऊपर आधारित होगी।
ना कि वो पत्थर में ये पानी वाले डालो, फूल डालो डालो, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और नई माना जाती न्यू ह्यूमैनिटी कि इसके पहले बिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले जितना भी कुछ हुआ था वो सारा बाबा बोलते मैंने वाइप आउट कर दिया, सर वाइप आउट, फिर खत्म। लोगों की सेवा करना, लोगों को मदद करना, अपने को दुख और दूसरों को सुख, ये है न्यू ह्यूमैनिटी। आपके पास में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना, बराबर। मतलब परमात्मा का जीवन हमको इस धरती पे जीना है, लिव द लाइफ ऑफ गॉड। परमात्मा का जीवन धरती पे सभी सदगुरु ने, अवतारों ने यही बताया है। हमने जो फॉलो नहीं किया वो हमारी गलती है, पर बताया उन्होंने बराबर है। कभी भी किसी सदगुरु या अवतार ने ये नहीं बताया कि तुम ये करो वो करो, तीर्थ यात्रा को जाओ, या वो नहीं। तुम हमारे पास में बैठो, हमारे सहवास में रहो, मैंने जो बताया उतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना, मेरे आज्ञा का पालन करो, बस। बाकी का भी अच्छा है, पर हम लोग गड़बड़ कर देते और अपना स्वार्थी स्वभाव की वजह से वो जितना भी है सब सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए हम लोग कितने भी आनंदी है, कितने भी है, फिर भी रोते रहते हैं। रीजन, क्योंकि हमको बेसिक फंडामेंटली मालूम नहीं, अपना स्ट्रक्चर जो है वो वीक है, वीक। इसीलिए हम लोग रोते हैं, और अदरवाइज रोने का कोई मतलब ही नहीं है। सो आगे में दैट इट neither thinking itself nor its imagination, okay, that is not knowing itself। मतलब हमारा जो सेल्फ जो है, हमारी जो अस्तित्व जो है, उसको ये मालूम नहीं है कि मैं अनंत हूं। अपना खुद का ही ज्ञान नहीं है हमको क्या ज्ञान है कि हमको ये शरीर, हमारा शरीर जो है जहां हम रहते हैं, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है ये है हमारा अज्ञान, यही अज्ञान इसको बोलते हैं। ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखा है, तो गाबा ने उसके ऊपर में कमेंट भी किया था। आई नो द डेप्थ ऑफ सदगुरु ज्ञानेश्वर महाराज, वो वर्णन उन्होंने किया है, पर ये जो है वो उसका थोड़ा ऊपर उन्होंने और अच्छा समझाया मेरे बाबा ने। दैट इज नॉट नोइंग इटसेल्फ, मतलब हमको अपने खुद को, रियल एग्जिस्टेंस को, हमको अपना ही अनुभव नहीं है, नॉट नोइंग इटसेल्फ, और दैट इट डज नॉट नो, और दैट इट डज नॉट नो, बराबर है, उसको मालूम ही नहीं है, रियलिटी मालूम नहीं है, उसको अज्ञान मालूम है पर उसको रियलिटी मालूम नहीं है। नाउ नॉलेज, नोइंग दैट इट डज नॉट नो, ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। नॉलेज, ज्ञान, नोइंग दैट इट डज नॉट नो, हमारा अपना रियल एग्जिस्टेंस जो है वो उसको ये मालूम है कि अपने को अपना रियल एग्जिस्टेंस मालूम नहीं है, डज नॉट नो। पर अनुभव वो किसका ले रहा है? अज्ञान का। हम अनुभव ले रहे हैं अज्ञान का, बराबर है। और हमारा अपना जो रियल एग्जिस्टेंस है उसको इसका ज्ञान नहीं है, जानता ही नहीं है। दैट इज, इसका मतलब हो गया हम, मतलब हमारा सेल्फ का मतलब हमने दिखाया यहाँ पे, सेल्फ, ये सेल्फ, दैट का मतलब द सेल्फ रियलाइजिंग द यूनिवर्स और द इंटेलिजेंस थिंकिंग द इमेजिनेशन, मतलब हमारा अपना जो अस्तित्व जो है, ये जो अस्तित्व है सेल्फ, ये क्या कर रहा है? ये ब्रह्मांड का अनुभव ले रहा है, जबकि उसने खुद का लेना चाहिए। एंड इंटेलिजेंस थिंकिंग द इमेजिनेशन, जो हमारा अस्तित्व जो है, थिंकिंग इमेजिनेशन, वो ये कल्पना जो है, कल्पना से जो निकला हुआ ब्रह्मांड है, उसी का अनुभव ले रहा है कि नहीं? तो हम लोग अज्ञानी है ना, पर सभी साइंटिस्ट लोग अपने को ज्ञानी बोलते हैं, नहीं क्या? ज्ञानी है, सब लोग ज्ञानी हो गए। जो भी आता है, जो किताब पढ़ लेता है तो ज्ञानी हो जाता है। लाल कपड़े, हरे कपड़े पहनते तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, पैसा पानी मिल जाता है, बात खत्म हो गई, नहीं क्या? ये कौन ढूंढता है कि भाई ये है क्या एक्चुअली? ये कोई नहीं ढूंढता, और ना ही कोई किसी को बताता है। मीन्स नॉलेज इज इग्नोरेंट, इसका मतलब ज्ञान जो है वह क्या हो गया? अज्ञान बन गया, ज्ञान अज्ञान बन गया। क्यों ज्ञान अज्ञान बन गया? क्योंकि ज्ञान ने, ज्ञान का अनुभव लेना चाहिए, और वो ज्ञान जो है वह अज्ञान का अनुभव ले रहा है। हम लोग, मतलब हमारा अनुभव अज्ञान का है।
आगे में नॉलेज इज इग्नोरेंस, इट नोज बट व्हाट डज इट नो, फिर से क्वेश्चन मार्क किया है। तो मालूम तो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, तो गॉड को फिर से इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहो, अनंत चेतना कहो, सेल्फ कहो, जो भी है, that it so it knows but what does it know, तो क्या मालूम क्या है, बस that it does not know, that it does not know, ये उसको मालूम भी नहीं है। और इसीलिए नो इट थिंक्स बट व्हाट डज इट थिंक, वो थिंक तो करता है, सेल्फ जो है थिंक तो करता है, और वो थिंकिंग किसका करता है, वो व्हाट डज इट थिंक, इमेजिनेशन। और चिल्लाता है आई डज नॉट नो, व्हाट इट डज नॉट नो, इट थिंक्स बट व्हाट डज इट थिंक, इमेजिनेशन, है कि नहीं? सो इट नोज बट व्हाट डज इट नो, that it does not know, it does not know the reality, the truth, जो existence जो अपना रियल है वो, पर वो सोचता है, वो सब कुछ करता है, पर किसका, अज्ञान का, ना कि ज्ञान का। आगे में सो इमेजिनेशन, कल्पना, सो इमेजिनेशन that it does not know and false thinking, तो जो कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, दैट इट मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और रियलिटी टू, दैट इट डज नॉट नो एंड फॉल्स थिंकिंग, दैट इज द थिंकिंग ऑफ इमेजिनेशन, इट डज नॉट नो रियलिटी। उसको तो क्या कहता है, क्योंकि उसने अनुभव रियलिटी का लेना चाहिए, इसलिए वो बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, बराबर है, पर अनुभव तो ले रहा है, और वो अनुभव ले रहा है, किसका अनुभव ले रहा है, कल्पने का अनुभव ले रहा है, इसीलिए वो बोलता है कि आई डोंट नो, है कि नहीं? पर वही अगर कोई सदगुरु होंगे या ब्रह्मीभूत होंगे तो वो ऐसा नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो बोलते हैं आई नो एवरीथिंग पे नहीं, क्योंकि उसके लिए कल्पने का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस, कल्पना है ही नहीं उसके लिए, जो भी उनके पास में जाएगा उनका फायदा होता है। इसीलिए आगे में रियल थिंकिंग, फिर से आया, व्हाट इज रियल थिंकिंग, रियल थिंकिंग मतलब, तो मैंने अपने फादर से पूछा था, बोला आपको इतनी तकलीफ है, तो उनको थ्रोट कैंसर हो गया था, तो उनको डाइट वाइट इधर से डाला जाता था, इधर से नहीं जाता था, क्योंकि बोले अगर ठंडा भी कुछ हो, अगर ये अंदर गया तो ऐसा अंगार जैसी, ऐसा अंगार ऐसे होती है, और वो बहुत तकलीफ होती है, फिर तो इधर से वो डालते थे, नली डाल के इधर से डालते थे, इधर से डालते थे, तो लोग आते थे उनसे पूछने के लिए, तो रोते थे सब बाजू वाले, उनको क्या हुआ, तो बोलता है आप रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आप आए मिलने के लिए क्यों रो रहे हो? बोलता है मैं और मेरा ये शरीर अभी अलग हो गया, बोलता है ये मेरा अनुभव है कि ये शरीर से मैं अभी अलग हो गया, सेपरेट हो गया, ये बॉडी है, ये तो जाएगी, मैं तो जाने वाला, तो उनको वो अनुभव आ गया था, इसीलिए वो सबको बताते थे, और इसीलिए उनकी आंखों में पानी नहीं, कुछ नहीं, बीबी नहीं, बर्थडे नहीं, कुछ नथिंग। ये उसका जो एम जो अपना ये है, वो यही है कि उस आनंद को स्वीकार करो और वैसे जीवन जगो, लोगों को मदद करो। बोलते जब आप किसी को मदद करते हो, मैं आपको मदद करता हूँ, बराबर। हम तो उसके पास तब जाते हैं जब अपने को गरज पड़ती है, और गरज नहीं पड़ती तो जाते भी नहीं, बराबर है। और फिर वहां जाके कुछ ना कुछ बक्के आ जाते वापस, वो कुछ नहीं देता है तुमको, एक ढेला एक आला भी नहीं देता है, और देना भी नहीं चाहिए, क्या कि पॉकेट में थोड़ी मिलता है किसी को। तो मुझे वो मेरे फादर ने बोला था, मैंने पूछा था डिटेल, क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी जानने की थी कि ये है क्या, तो बोला इतना तुम्हारा मेहरों के साथ तुमने किया, सब कुछ किया, फिर भी तुमको कितना कष्ट हो रहा है, देखो कैंसर और ये सब कुछ हो रहा है। तो बोलता है मेरे को कहाँ हो रहा है, ये तो शरीर को हो रहा है, वो शरीर चलेगा, मैं तो इससे अभी अलग हो गया हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पर बोलता है मैंने भी तुमको फोकट में नहीं दिया, मेरा लड़का है, तो तुमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको वो समझना पड़ेगा, तुमको उस प्रकार से जीवन जीना पड़ेगा, लिव द लाइफ ऑफ गॉड, उसको सीखो, तभी तुमको कोई देगा।
और अदरवाइज फोकट में थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता है, तुमको वो करना पड़ेगा, और जिसको वो करेगा उसको वो मिलता है, ऐसे नहीं है नहीं देता है। इसीलिए आज हम यहीं रुकते हैं, अभी टाइम हो गया अपना, क्योंकि यह विषय जो है वो जल्दी से जल्दी समझ छोड़ने से नहीं चलता है, इसको बड़े धीरे धीरे समझ के उसको समझाना बहुत महत्व का है, तभी वो धीरे धीरे समझने को समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही पढ़ते फिर मतलब ही नहीं रहेगा उसका। और इसीलिए नेक्स्ट टाइम अभी यही हमारा टॉपिक जो है वो यही चलेगा, और वो टॉपिक जो था वो knowing of the ignorance and the four types of thinking, ये उसका हेडिंग हेडिंग। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।